परिचय दीजिए अपना नाम छोड़कर। जी सर मैं बिहार जिले के सिवान जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के राजकीय मध्य विद्यालय से पूरी हुई है। मैंने अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई जयप्रकाश विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में पूरा किया हुआ है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है और मैं सर मुझे खाना बनाना और साथ ही साथ मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे प्रशासनिक सेवा में दूसरा अटेम्प्ट है और इस बात से मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे आप सभी के साथ बातचीत करने का एक सुनहरा अवसर मिला हुआ। ऑनर्स क्या होता है आपने? ऑनर्स क्या है सर? मेरा फिजिक्स ऑनर्स है। अच्छा, अभी आप जहाँ खड़े हैं? जी सर मैं सिवान जिले में नहीं, अभी आप जहाँ सर अभी मैं सर नोएडा में हूँ, दिल्ली। वहाँ पर फिजिक्स क्या क्या है? जी सर अभी आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ फिजिक्स क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा सर आपका। अच्छा, जहां आप खड़े हैं वहां जी फिजिक्स क्या क्या नजर आ रहा है? सर फिजिक्स सर एक्चुअली सर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे, जहाँ मैं बैठा हूँ सर, वहाँ पे प्रेशर रिलीज है बिकॉज एरिया ऑफ फोर्स जो है वो सर कम है और साथ ही साथ सर रिफ्लेक्टिव लाइट्स वगैरह सर है। सर अच्छा बताइए, जी फिजिक्स भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बीपीएससी में था, उसको जी सर उसको आपने क्यों नहीं लिया एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट? सर फिजिक्स को एज अपना सब्जेक्ट नहीं लेने का मेरे पास सर 3-4 रीजन थे। पहला रीजन था ये कि सर फिजिक्स एक्चुअली सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो वो उतना सर रिसोर्सेज मेरे पास हिंदी मीडियम में उतने उपलब्ध नहीं थे जितना इंग्लिश मीडियम में था सर। तो इसलिए, और सर हिंदी एज अ सब्जेक्ट मेरा ग्रेजुएशन में भी था, तो इसलिए सर हिंदी मुझे ज्यादा अच्छा लगा लेने के लिए। अच्छा, सिवान अपने अपराधीकरण के लिए बहुत चर्चित रहा है ना? बताइए अभी वर्तमान में सिवान की क्या स्थिति है? सर एक्चुअली पहले की सिचुएशन थोड़ा खराब था, लेकिन जितना अपराधीकरण के लिए बोला जाता है उतना नहीं था यहाँ पे सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति भी मतलब यहाँ उनका जन्म स्थान है, वो ज्यादा, मैं तो समझता हूँ ज्यादा प्रसिद्धि उनके लिए था। लेकिन जहाँ तक सर अपराधीकरण की बात है तो सर अब सिचुएशन बहुत ही अच्छा हुआ है। अब ज्यादा चीजें मतलब अपराध के रूप में कहीं देखने को ज्यादा मिलती है। अच्छा, वर्तमान सरकार के 15 साल पूरे होने वाले हैं। जी सर। इससे पहले की जो सरकार थी उसने ही 15 साल पूरे किए थे। जी सर। अगर दोनों को काम का अगर तुलना किया जाए जी तो किस गवर्नमेंट को आप ज्यादा नंबर दीजिएगा? सर एक्चुअली सर ये गवर्नमेंट सर अपने अपने समय पे जो सिचुएशंस, जो रिसोर्सेज और जो अपने पास रिसोर्सेज थी उनके अनुसार उन दोनों ने अच्छे काम किए। और साथ ही साथ ये सर नंबर देना सर मेरे लिए सर थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो पहले की गवर्नमेंट ने जो एक न्यू बनाई उसे हम आगे आगे के जो 15 साल जो अभी की गवर्नमेंट कर रही है शायद उस न्यू के आगे हम लोग चल रहे हैं। दोनों सरकारों की क्या जी क्या मुख्य उपलब्धि रही है बताइए? सर अभी की जो सरकार है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा कर रही है। जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेवलपमेंट, नल जल सेवा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अपेक्षा अच्छा रहा है। जो कि वो पहले के गवर्नमेंट में थोड़ा सी कमियां थी जहाँ रोड्स थोड़ा सा नजर आ रहा था। लेकिन ये भी देखा जाए कि उस गवर्नमेंट में सर थोड़ा मैं ज्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को, लेकिन इतना कर कह रहा हूँ कि सर उस समय भी चीजें उस समय के रिसोर्सेज के अनुसार ठीक थी। हाँ सर। साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है? सर साहित्य का प्रशासन में विभिन्न क्षेत्र में योगदान देखा जा सकता है। पहला तो सर हम भाषा के स्तर पर देख सकते हैं। बिहार में सर बिहार में एक जो
भाषा बोली जाती है, जो हिंदी भाषा मैक्सिमम जगह बोली जाती है, और साथ ही साथ जो लोकल भाषा बोली जाती है वो हिंदी का ही एक रूप है। तो इस स्तर पर देखा जाए तो प्रशासनिक सेवा में अगर हम भाषा के स्तर पर सहज हो पाते हैं तो जो एक दूसरे से हम जुड़ पाएंगे और स्थानीय लोगों से जुड़ पाएंगे। तो भाषा के स्तर पर एक हो गया। दूसरा सर, हम संवेदना के स्तर पर जुड़ना। सर भाषा एक साहित्य है, हमें एक संवेदना के स्तर पर जुड़ना सिखाता है। लोगों के दुख में दुखी और लोगों के सुख में सुखी होने का एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत रहा है साहित्य। सर तीसरा पॉइंट हम देखें तो ये मानसिक संतुलन और मानसिक तनाव को कम करता है, क्योंकि साहित्य के साथ हम अच्छे से सिंगल रूप में भी हम एक साहित्य पढ़ के खुश रह सकते हैं, और जिसका हम प्रशासनिक में बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगर आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे तो साहित्य में वर्तमान परिस्थिति के कोई चिन्ह दिखाई देते हैं? सर सॉरी सर, माफी चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, और दूसरी तरफ धन का संग्रह पूंजीपतियों की तरफ हो रहा है। इस तरह का साहित्य में कुछ प्रकटीकरण है? सर अगर हम अभी के स्थिति को देखें तो सर एक प्रासंगिक रूप में साहित्य को, सर सॉरी सर, मैं थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। अच्छा, आपके सबसे प्रिय कवि कौन है? सर मेरे प्रिय कवि सर प्रेमचंद्र रहे हैं, और साथ ही साथ सर कबीर भी और भी सर एक कवि है। प्रेमचंद आपके प्रिय कवि रहे हैं? जी सर। प्रेमचंद की कविता बताइए तो कौन कौन है? सर उनकी जो रचनाएं सर। कविता, अपने प्रिय कवि मैंने पूछा था, अपने प्रेमचंद का प्रिय कवि रहे, उनके सॉरी सर, कविता का नाम बताइए। सर ये मैं सुनने में थोड़ा सा मेरी गलती है, मुझे क्षमा कीजिए सर। प्रिय कवि कौन रहे आपके? सर एक्चुअली सर मैं साहित्य में सर प्रिय कवि के रूप में सर मैं वैसे मैंने सर निराला जी को मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, त्रिपाठी निराला जी। निराला जी आपके प्रिय कवि रहे हैं? अच्छा, निराला की जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? सर निराला जी एक उनसे जीवन का प्रेरणा यही लिया जा सकता है कि वो जिस परिस्थितियों से होकर और जिस स्थिति में आके उन्होंने रचना किया, शायद वो स्थिति रचनाकारों के लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने जो व्यक्तिगत जीवन था उनमें उनको अनेक प्रकार के सिचुएशन झेलने पड़े। जैसे उनके बेटी की मृत्यु हो गई, फिर भी उन्होंने एक हौसला जाहिर करके आगे बढ़ा और रचनाएं की, और देश को एक देश में फ्रीडम का उस समय मोमेंट चल रहा था, उसको इंक्लूड करके वो उन्होंने आगे। अच्छा, आपके सिलेबस में निराला की 2 कविताएं कौन कौन? जी सर एक तो राम की शक्ति पूजा है सर जी, और एक उनकी सर अनामिका। अनामिका कौन है? जी सर, अनामिका कौन सा कविता है? सर अनामिका में सर एक्चुअली सर उनकी बेटी से रिलेटेड शायद सर, नहीं सर सॉरी सर, सरोज स्मृति है उनकी। जी। अच्छा, कोई राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दोनों में क्या संबंध है? सर राम की शक्ति पूजा और दोनों में संबंध अगर देखा जाए तो सर दोनों में ये एक परिपूरक नजर आता है, क्योंकि सरोज स्मृति में उन्होंने अपने बेटी से जो उन्होंने दुख उनको हुआ मृत्यु पे, उसी का एक परिपूर्ण राम की शक्ति पूजा में जो नजर आता है, मुझे सर लग रहा है। अच्छा, ये प्रगीत क्या होता है? सर प्रगीत एक सर छोटी कविता के रूप में, गीत के रूप में गाया जाता है। परिभाषित कीजिए इसको, प्रगीत को। सर अगर हम इसे परिभाषित करें तो सर वैसा पद जिसे हम गीत के रूप में गा सकें। अच्छा, कविता क्या होती है? सर कविता एक पद क्षेत्र का पार्ट है, जिसमें सर सॉरी सर मैं थोड़ा सा
काव्य क्या होता है? काव्य सर एक काव्य सर जो होता है ये पूरे सर सोशल को इकोनॉमिक्स को इंक्लूड करते हुए उस समय की स्थितियों को दर्शाता है काव्य। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य सर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सर प्रबंधन काव्य होता है, एक मुक्तक हम्म। काव्य। और खंड काव्य नहीं होता है? सॉरी जी सर, खंड काव्य होता है। प्रबंध काव्य को परिभाषित कीजिए। प्रबंध काव्य में सर ये होता है कि सर जो मुक्तक लिखे जाते हैं वो सर एक वे में और एक संगठित तरीके से लिखे जाते हैं। या फिर सर लग रहा है सर मैं आपको सर सही से प्रभाषित नहीं कर पाया सर, इसलिए पोस्ट क्षमा प्रायोरिटी क्या है आपकी? करें। जी सर। पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? सर पहला है सर बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा सर बिहार पुलिस सेवा और तीसरा सर फाइनेंशियल सर्विसेज। बिहार प्रशासनिक सेवा का हायरार्की बताइए। जी सर। पदानुक्रम बताइए बिहार प्रशासनिक सेवा का, पद सोपान। सर सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है? सर सॉरी सर, मैं भी यही नहीं बता माफी चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला है, 5 पिलर क्या क्या है? सर आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स देखे जाए तो सर, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं पढ़ा था लेकिन सर। अच्छा, एक मिनट। आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी सर मेरा कुकिंग है और साथ ही साथ सर मूवी देखना भी मुझे पसंद है। अच्छा, कुकिंग है। कुकिंग हॉबी जी प्रशासन में आपकी क्या मदद कर सकता है? सर कुकिंग हॉबी से प्रशासन में विभिन्न तरीके से मदद कर सकता है। हम्म। पहला तो ये है कि सर जिस प्रकार हम फोकस होके एक कुकिंग करते हैं उस हिसाब से जिस तरह से हम एक टाइमिंग मैनेजमेंट का उसमें सिचुएशन होता है, जैसे कि हम समय समय पर जो मसाले हैं सब्जी हैं डाल सकते हैं। उसी तरह से प्रशासन में हम देख सकते हैं कि सर समय समय पर जो योजनाएं हैं, जो चीजें मतलब एट द टाइम डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए, उस हिसाब से हम अगर सर उसमें भी फोकस होकर करें तो स्वाद अच्छा होता है सर। दूसरी बात की सर दूसरा हम देख सकते हैं कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं, मिड डे मील है, उसमें सर पोषण का हम अच्छे तरह से ध्यान रख सकते तो खाना आप ही बनाते हैं? हैं। जी सर। तो फिर सुबह में भी खाना आप बनाते होइएगा? जी सर। मॉर्निंग में आप ड्यूटी भी करते हैं? जी सर। ठीक। आप फिर थक के आते हैं, आप फिर खाना बनाते हैं। जी सर। तो इसमें हॉबी में क्या होगा? हॉबी तो होता है जिसमें आनंद मिले आपको, थकावट दूर हो। तो थक के सर भी आते हैं यही और तो फिर सर, आप कुकिंग करते हैं। सर मैं ही जी सर, यही तो सर मेरे लिए अच्छी बात है कि सर बीच में मैं काम करके आता हूँ, लेकिन शाम को जब मैं अपना खाना बनाता हूँ उस वक्त मुझे बहुत ही मानसिक सुकून मिलता है। और साथ ही साथ जब खाना बनाकर जो टेस्ट में लेता हूँ सर वो भी बहुत अच्छा। अच्छा, एक प्रशासक के रूप में ठीक। आपके क्या क्या गुण होना चाहिए? सर एक एज ए प्रशासक किसी व्यक्ति का सबसे पहले तो उन्हें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए सर। दूसरा सर आप में उन्हें क्या होना चाहिए आप में? जी सर मेरे में सर मैं सर मेरे में पूछ रहे हैं आपकी मतलब मुझ में क्या होना चाहिए? हाँ, जी सर आपका क्या? जी सर मेरे में एक लीडरशिप क्वालिटी है जो मैं कॉलेज के दिनों में भी और हाल फिलहाल के दिनों में भी मैंने सर दर्शाया है। और सर एक ईमानदारी भी होनी चाहिए, ईमानदार व्यक्तित्व होना चाहिए उनका। और साथ ही साथ लोगों से जुड़ने का एक सर सहज स्वभाव होना चाहिए जो उन्हें एक ग्राउंड लेवल पे जाके जोड़ सके। और दूसरा सर एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और सर बस सर इतना ही मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, आप में 3 कौन-कौन सी कमियां हैं? सर मेरे में सर कमियां देखा जाए तो सर मैं सहज रूप में पहला तो है कि सर मैं सहज रूप में बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेता हूँ। और शायद इसके लिए मुझे सर कुछ दिक्कतें भी अभी हाल फिलहाल में भी हुई हैं। तो सर वो पर्सनल व्यक्तिगत मामले में थे, तो शायद ये मेरे में कमियां है और इसे सुधारने का काम कर रहा हूँ। और सर मैं थोड़ा सा मैं इमोशनल ज्यादा हो जाता हूँ।
क्योंकि चीजें देखता हूँ उसी वक्त मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता हूँ, लेकिन सर हाँ, अभी भविष्य में इसमें थोड़ा सा मेरे में सुधार हुआ है। और अच्छा, सर आप एसडीएम ही क्यों बनना चाहते हैं? सर एसडीएम बनना सर ये मेरे स्वभाव के अनुसार है सर, क्योंकि मैं सर एक मेरे में जो क्वालिटी था, मैं चाह रहा था कि सर वो मैं लोगों के बीच लाऊं, और जहां से मैं बिलोंग करता हूं, अगर वहां की स्थिति को देखा जाए तो वहां से अगर मैं निकलूंगा तो मेरे साथ साथ जितने भी बच्चे हैं वो शायद इस क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे। और देखिए, दूसरी सर, आपकी जो कमियां है कि आप जल्दी लोगों को विश्वास कर लेते हैं। आपको जी पता है साबुद्दीन पर विश्वास करके गया तो साबुद्दीन ने उसकी गर्दन काट दी है। जी आप इमोशनल हैं, जी बहकावे में आ जाएंगे, आप प्रशासन का गुलगोबर कर देंगे, आप कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। इन ऐसी कमियों से प्रशासन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जी सर, बिल्कुल इस बात से नुकसान हो सकता है, लेकिन सर हाँ, इसमें सर मेरे अभी कुछ 1-1.5 महीने में मैंने अपने में सुधार देखा है सर, और शायद मैं आगे भी बहुत अच्छे तरह से इसे सुधार कर लूंगा सर, मुझे विश्वास है पूरा। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि बिहार में सबसे ज्यादा रेमिटांस प्राप्त करने वाला जिला कौन है? सबसे रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जिला सर मेरा सिवान जिला है। सिवान जिला है। रेमिटेंस क्या होता है? सर रेमिटांस ये होता है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं, वो सर दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री में जाकर वहां से जो पैसे भेजते हैं उसे रेमिटांस के रूप में प्रयोग मतलब किया कोरोना संकट में जाता है। रेमिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर कोरोना संकट में रेमिटांस में बहुत ही सर कमी आएगी, क्योंकि जितने भी हमारे लोग थे वो सर मतलब अदर अदर कंट्री से भी वापस आ जाएंगे, तो सर इसमें सर गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जी सर। कोरोना से निपटने में दिल्ली की जो सरकार है जी सर। उसने ज्यादा प्रभावी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया, जबकि बिहार सरकार इसमें विफल रही है। जी सर। तो आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं, जो एक सफल हो गया और एक विफल है? सर दिल्ली की जो बात करें तो सर यहाँ पे इन्होंने 3 चीजें बहुत अच्छे से किया। पहले तो उन्हें चीजों को, टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ाया, फिर होम आइसोलेशन उन्होंने किया, और साथ ही साथ सर टेलीमेडिसिन रूम पे ही पहुंचाए गए, इससे कंट्रोल हुआ। और जहां तक बिहार की बात है तो शुरू में सर इस चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया, लेकिन सर जितने रिसोर्सेज थे, जितने हमारे पास चीजें अवेलेबल थी, उस हिसाब से हमने अच्छा से कंट्रोल किया है, और साथ ही साथ सर हम आगे अच्छा भी कर ही रहे हैं। अच्छा, कोरोना से 5 सकारात्मक एवं 5 नकारात्मक बात बताइए तो। सर कोरोना से सकारात्मक बात तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन लॉकडाउन से सर बताया जा सकता है कि लॉकडाउन, कोरोना एक अपने आप में महामारी है, लेकिन उसके चलते जो लॉकडाउन हुए थे उसमें कुछ सर सकारात्मक चीजें निकल के हाँ, आई। बताइए, लॉकडाउन से ही बताइए। सर लॉकडाउन से इसमें देखा जाए तो सर अभी सबसे पहले तो मैं रखूंगा कि पर्यावरण में जो क्षति हुई थी वो अपने आप में थोड़ा सा पूर्ण हुआ है। जैसे अगर दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पे सर अभी कल ही परसों की न्यूज है कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा अच्छा हुआ है, और साथ ही साथ वायु प्रदूषण में भी थोड़ी सी कमी है। जितने भी जलीय जीव थे वो अपने प्रवास में वापस आ गए जहाँ वो रहते थे, तो ये चीजें देखने को मिली। दूसरा देखा गया है कि सर जो व्यक्ति थोड़ा सा अपने फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, उन्हें भी थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं। और तीसरा चीजें ये है कि सर हमें उन क्षेत्रों पे ध्यान देने का मौका मिला है जहाँ पे हम कभी देख नहीं पाते थे। एक तो सर अभी हम उदाहरण दे सकते हैं, अभी एक यूपी में देखा गया कि बंजर भूमि था, वहां पे लोगों ने मिलके वहां पे उस बंजर भूमि को बहुत अच्छे से वहां पे कल्टीवेशन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तीसरी बात देखा गया कि सर जो हमारा मेडिसिन, जो पारंपरिक मेडिसिन एरियाज जो हैं उसमें हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है, अच्छा, वायु जैसे कि प्रदूषण में जी सर। PM10 और PM2.5 है ना, जी सर। बहुत चर्चा में रहता है। ये दोनों शब्द क्या है बताइए? सर PM10 जो होता है एक बहुत बारीक कण होता है जो हवा के माध्यम से हमारे अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। PM2.5? PM2 भी सर, 2.5 भी सर एक जो कहा जाए एकदम बहुत छोटा वो होता है सर, टुकड़ा टाइप में, जो किसी भी कार्बन के माध्यम, वायु पॉल्यूशन के माध्यम से भी सर वो PM हमारे का फुल फॉर्म बताइए। सर सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हाँ हूँ। सर, देखिए
आपके क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है, आप एज एसडीएम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे? सर अगर राइट्स हुआ है तो पहले तो मैं ये जो हमें सूचना मिली है पहले तो उसे हम कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं, फिर हम वहाँ कौन घटना सूचना देगा आपको? आपको जी सूचना सर। कौन देगा? नहीं सर, सूचना जो मान लीजिए जिस क्षेत्र में हुआ है वहाँ के जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है शायद उससे मुझे पता चल जाए, या फिर मैं अपने अपने जो लोगों को जो लोग हैं वहाँ पे उनके माध्यम से पता चल जाए, तो वहाँ पे मैं सर घटना स्थल पे जाऊंगा और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दोनों दोनों लोगों को पहले समझाने की कोशिश करूं कि हाँ उनका पहले प्रॉब्लम सुनूं कि क्या सिचुएशन है, इस हिसाब से मैं पहले दोनों लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और शायद मुझे लगता है कि सर मैं उन्हें परसुएट कर पाऊंगा और इस हिसाब से सर रोका जा। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तब आप क्या करेंगे? सर अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगेगी तो सबसे पहले मैं सर अपने से जो हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं पहले उनसे मैं बातचीत करूंगा और शायद वो कुछ सॉल्यूशन दें, उस आधार पे सर हम कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ पे सुपीरियर अथॉरिटी हैं, घटना स्थल पे एसडीएम है, जिलाधिकारी के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ पे, आप क्यों नहीं कंट्रोल करेंगे उनको? आप फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है क्या? नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं पूर्ण तरह से फैसला लेने के लिए सक्षम हूँ, अगर मैं स्वतंत्र हूँ, तो उस स्थिति में सर मैं वही करूंगा कि सबसे पहले मैं वही करूंगा कि पहले मैं दोनों लोगों को समझाऊं और खासकर मैं सर दोनों खासकर जो एक सर जो राइट्स जो होते हैं ना वहाँ पे सर एक लीडर ही होते हैं और बाकी सारे उनके बहकावे में ही आते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले दोनों लीडर्स को बुला के पहले मैं उनसे बातचीत करूँ और बातचीत के मामले से उसे सर समझाना बहुत ही सहज हो सकता है। गलवान घाटी रहा है अभी चर्चा में भारत और चीन के बीच में, इसका सामरिक महत्व क्या है? सर गलवान घाटी जो है सर हमेशा से भारत का ही क्षेत्र रहा है, वो सर सामरिक स्थिति है कि वो सर सिक्योरिटी जो है हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे अगर हम सर सिक्योरिटी स्थिति वहाँ पे है और दूसरा देखा जाए तो सर ये भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने की वजह से वहाँ पे अपना हक भी है वहाँ पे, तो सर मैं मेन मुद्दे के रूप में सर सिक्योरिटी ही देखता हूँ और खासकर वो भारत का अंग है तो एक संपूर्णता में हम उसे देखता हूँ। मूल कर्तव्य का प्रावधान है संविधान में, जी सर। इसका प्रशासनिक क्षेत्र में क्या योगदान है? सर मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिया गया है वो बेसिकली सर प्रशासन को के मुझे लगता है कि प्रशासन के लिए उसमें जो जो भी प्रावधान है वो प्रशासन के लिए उपलब्ध है, जैसे कि सर उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि जो मुझे अगर एक दो तीन सर याद आ रहे हैं तो जैसे अपने एरिया में जो शुरू जो पहले के पारंपरिक जो स्रोत हैं जैसे कि अगर बिल्डिंग्स है तो उन्हें सर हम उन्हें सुरक्षित रख सकें और साथ ही साथ अखंडता सर जो इम्पोर्टेंट है अखंडता को सुनिश्चित कर सके, तो एज ए प्रशासक एक यही चाहता है कि वो अपने एरिया में जो सुरक्षा को सबसे पहला महत्व दे। चलिए आपका इंटरव्यू खत्म हुआ है, ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे। धन्यवाद सर। कैसा आपको फील हुआ? सर आपके साथ मेरा सर बहुत ही अच्छा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत से सेक्टर में भी हमें देखने की जरूरत है, जैसे हिंदी लिटरेचर के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ हमें देखने की जरूरत है और खासकर सर जो एसडीएम और डीएसपी जो अपने एसडीओ की भूमिका थी, तो जब ये मेरा पहला प्रायोरिटी है तो शायद इसमें हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। सर मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से मुझे कुछ सर गाइड करेंगे। गाइड करेंगे। आपको पता होगा हम खुद हिंदी के टीचर हैं यहाँ पे विजन में, ठीक है। हिंदी की जो शब्दावलियां हैं जो मैंने आपको पूछा इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है ना, तो उसकी परिभाषा सही तरीके से होनी चाहिए। हम एक ग्लोसरी है हिंदी की जो विजन के द्वारा तैयार की गई इंटरव्यू के लिए ही, वो आपको भेज दी जाएगी, ठीक है।